दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपको आपका अपने यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत ही प्यार और सत्कार के साथ नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम है। आज की क्लास में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ टाइप्स के सवाल हैं, उन्हें लेकर आया हूँ। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के सवाल हमें और देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में फोकस करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। चलिए दोस्तों, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंतर्गत और क्वेश्चन किन किन प्रकार के आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। संख्या पद्धति इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में फोकस करते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस प्रकार से आता है। अभी नहीं आया। प्रश्न इस प्रकार है, एक संख्या के 38% एक संख्या के 38% तथा 24% का अंतर एक 135.10 है, तो संख्या का 40% क्या होगा। तो संख्या का 40% क्या होगा। दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, संख्या का 38% दिया है, 24% दिया है और उनका अंतर दिया है 135.10 और उस संख्या का हमें 40% निकालना है। तो सबसे पहले संख्या मान लेते, माना कि संख्या x है, तो x का 38% निकालेंगे, बराबर हो जाएगा x गुणा 38/100। प्रतिशत का यही तो सिद्धांत है, जिस संख्या के सामने आगे प्रतिशत लगा हो तो उस संख्या के बटे 100 कर देते हैं, भाग देते हैं 100 का। तो संख्या हमें प्राप्त हुई 38x/100। इसी प्रकार से संख्या का 24% निकालते हैं, x का 24% बराबर x गुणा 24/100। तो संख्या हमें प्राप्त हुई 24x/100। देखिए, इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रहे हैं। अंतर का मतलब बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, तो लिख लेते हैं 38x/100 माइनस 24x/100। इसके बराबर में लिखा है 135.10। दोस्तों, इधर की संख्याओं को दोनों का एलसीएम आया हमारे पास 100। यहाँ पर 38 हुआ, यहाँ पर 24x हुआ, बराबर 135.10। 38 से 24 को घटाया जाएगा तो रिमेनिंग हमारा 16x/100 बराबर 135.10। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर होगा हमारा 135, ये 100 का गुणा इधर हो जाएगा
और 16 का लग जाएगा भाग, 16 का भाग लग जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 14 बचेंगे, 14 का भाग हम इसमें देंगे। तो दोस्तों 100 का इसमें गुणा किया, यहाँ पर 10.10 है, 135.10। तो इसका गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त हुई 135.00/14। तो आंसर हमारा रिमेनिंग 965 आएगा, 14 का भाग दिया जाएगा। तो अब हमें संख्या मिली 965। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो संख्या का 40% निकालना है। तो संख्या का 40% यहाँ पे निकाल लेते हैं। संख्या हमारे पास क्या है, संख्या है 964। संख्या 964, 65 का 40%, 965 का 40% निकालना है। तो 965 गुणा 40/100 रखा जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 4 को 2 के पहाड़े से डिवाइड किया, 2 से कटा, इधर 5 से कटा, 5 से 965 को काटा जाएगा। तो रिमेनिंग आंसर हमारा आएगा 5 × 5, 4 बची, 40 हो गई, 5 9 45, बची 1, 5 × 15, 5 × 15, 193। तो संख्या का 40% कितना होगा, 193 गुणा 2, 193 गुणा 2 बराबर आंसर आएगा 2 3 6, 2 9 18, 2 1 2 और 1 386। तो हमारा रिमेनिंग आंसर आएगा 386। यही हमारा आंसर होगा। सवाल को वापस से देखते हैं। सवाल में हमें संख्या का 38% और 24% का अंतर निकालना है। वो दिया गया है हमें 135.10। तो हमने निकाला, किसी संख्या का परसेंट दिया गया हो तो उस संख्या में 100 का भाग देते हैं। 38% निकाला तो हमारा आया 38 गुणा 38/100, 38x/100। इसी प्रकार से 24% निकाला तो हमारा 24x/100 आया। दोनों का अंतर दिया है, अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा बीच में। 135.100 बराबर में रखा, एलसीएम लिया और इनको घटाया तो हमारा x का मान निकल करके 965 आया। अब जो संख्या हमें मिली है उसका 40% निकालना है। तो 965 का 40% निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 386। इस प्रकार के सवाल हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है देखते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। 75,070 के निकटतम कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है जो 65 से विभाजित हो? दोस्तों इस टाइप के सवाल को हम किस प्रकार से करते हैं। 75,070 में सबसे पहले 65 का भाग देते हैं। देने पर भाग एक बार जाएगा, माइनस किया, 10 बचा, 1 0 बढ़ा दिया, 100 हो गया। 65 का फिर से एक बार जाएगा, माइनस किया, 5 3 35 बचेगा। फिर से एक 7 का अंक उतारा, 357 हो गया। अब भाग हमारा शायद में 357 और 65 का 5 बार जाएगा। 5 25, 5 6 30, 31 32, माइनस किया, 2 3 32 बचा, 1 0 बढ़ गया, 320 हो गया। अब हमारा भाग 4 बार जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 25 26, 2 से 60 बार गया, घटाया हमने जो रिमेनिंग 60 बचा। तो
दोस्तों 65 का 75,070 में भाग देने पर शेषफल हमारे पास 60 बचा। तो हमें ये पूछा है कि इसके पास, इस संख्या के पास में कौन सी ऐसी संख्या है जो 65 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या के पास में देखिए दोस्तों, 75,070 से 65 से -60 कर देंगे तो 75,070 प्लस 65 से 60 कटेंगे, 5 बचेंगे, ये 5 इसमें जुड़ जाएंगे। 75,075 संख्या एक ऐसी है जो कि 75,070 के पास में है। इस संख्या में 65 का भाग दें तो पूरी विभाजित हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के सवाल हम पिछले वीडियोज में भी बता चुके हैं। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल इस टाइप का है। क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 और 5/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम इस भिन्न को समहर भिन्न में बदलेंगे। समहर भिन्न में बदलने के लिए भिन्न के हरों का एलसीएम लिया जाएगा। भिन्न के हर हैं हमारे पास 3 और 7। इनका एलसीएम निकाला तो एलसीएम शायद में 30 से 21 होगा। एलसीएम वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था। और हर वाली संख्या किसी एक पहाड़ी में ना आती हो तो उनका आपस में डायरेक्ट गुणा कर दो, आपका एलसीएम निकल आएगा। तो हमने 3 और 7 का गुणा कर दिया, एलसीएम आया 21। अब हम संख्याओं को बना लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास 2/3 है। इसके अंश और हर में किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि हर 21 हो जाए। इधर 3 है, हर में 3 में गुणा 7 का किया तो 21 हो जाएगा। तो 7 का गुणा हमें अंश में भी करना पड़ेगा। 2 सत्ते 14/3 सत्ते 21। भिन्न हमारी 14/21 प्राप्त हुई। दोस्तों किसी भी भिन्न के अंश और हर में से समान संख्या से गुणा कर दें तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी भिन्न हमारे पास है 5/7। इसके अंश और हर में किस संख्या से गुणा करें ताकि हर 21 हो जाए। तो 7 में गुणा 3 का किया, जब 3 का हर में किया तो 3 का ही अंश में होगा। तो भिन्न हमारी प्राप्त होगी 15/21। अब हमारे पास दो भिन्न हैं 14/21 और 15/21। अब हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। दोस्तों ऐसा यदि प्राप्त सवाल आ जाए तो हम दो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ करके उनके बीच में उनको जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो कर लेते हैं दोस्तों। दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/2 और दोनों भिन्नों को जोड़ देंगे 14/21 धन 15/21। एलसीएम हमारा आया दोनों संख्याओं का 21। इधर 14 बचा तो उधर 15 बचेगा। दोस्तों दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 1/2 गुणा 29/21 हो जाएगा। दोस्तों कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होगी तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 29 का 1 में 29 किया और 21 दूनी 42। तो रिमेनिंग आप ही बताइए दोस्तों। आंसर आया 29/42। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल यदि परीक्षा में देखने को मिलते हैं तो हम इस तरह से उन्हें सॉल्व कर लें। चलिए दोस्तों अगला टाइप सवाल किस प्रकार से हमें देखने को मिल सकता है। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन है यदि 72 गुणा x बटे 27 गुणा 48
एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उसे 0 के बराबर रख लेते हैं। 72 गुणा x बटे 27 गुणा 48 बराबर 0। दोस्तों, इन्हें डिवाइड करते हैं तो 9 के पहाड़े से 27 3 बार कटेंगे, 9 के पहाड़े से 72 8 बार कटेंगे, 8 से 48 6 बार कटेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास संख्या प्राप्त हुई x बटे 3 गुणा 6 बराबर 1। 1 के बराबर रखेंगे दोस्तों, 0 के बराबर नहीं रखेंगे, 1 के बराबर रखेंगे। तो दोस्तों, x बटे 18 हो गया बराबर 1 हो गया। तो 18 जो हर में लिखी है संख्या, उसका पक्षांतर करेंगे तो 1 में गुणा हो जाएगा उसका। तो x बराबर 1 गुणा 18, तो रिमेनिंग आंसर आएगा x बराबर 18। तो x का मान हमारे को 8 प्राप्त होगा। वापस से समझते हैं सवाल को। इस टाइप का सवाल यदि दिया गया है तो हम क्या करना होगा, संख्या के बराबर में 1 रख देते हैं, उनको डिवाइड करते हुए निकालते हैं, फिर x का मान आसानी से निकल आता है। तो इस प्रकार से x का मान 18 प्राप्त होगा। दोस्तों, इस टाइप का सवाल भी हमने देखा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 4 5 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D। 1080, 1260, 18,860 और 1,880। दोस्तों, 4 ऑप्शन है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ऑप्शन की मदद से भी हल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 4 5 6 सभी संख्या को एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 5 3, वापस से 2 से 1 3, यहाँ पर 1 आएगा, 5 और 3 से 1 1 1 5 1। अब 5 से कटेगा 1 1 1 1 1। दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या आई हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। एलसीएम हमारा 60 प्राप्त हुआ। अब हमें देखना है इन चारों ऑप्शनों की संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जिनमें हम 60 का भाग दें वो पूरी तरह विभाजित हो जाए। दोस्तों, हमें प्राप्त होता है 1080 में भी 60 का भाग चला जाएगा, 1260 में भी 60 भाग का चला जाएगा और 1860 में भी भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं की तुलना करने पर हमें बड़ी संख्या देखने को कौन सी मिल रही है, तो हमें बड़ी संख्या 1860 देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल हम कुछ ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास किस प्रकार से है। अगला सवाल है हमारा
क्वेश्चन इस तरह से है, दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 9:1:60 है। 9:1:60 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों, इस प्रकार का सवाल यदि हमें देखने को मिलता है तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे? तो दोस्तों, दो संख्याएं, उनका योग भी दिया, अंतर भी, गुणनफल, इन तीनों का अनुपात दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं, योग, अनुपात, अंतर, अनुपात, गुणनफल, तीनों के डिजिट दिए हैं 9:1:60। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। उसके बाद संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त करना है, तो संख्याओं का गुणनफल करना है। संख्याओं का गुणनफल बराबर, देखिए दोस्तों, योग का अनुपात है 9, अंतर का अनुपात है 1, गुणनफल का अनुपात है 60। तो तीनों का हम गुणनफल करेंगे, तीनों संख्याओं का, तीनों का डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 1 × 60, आंसर आएगा 540। इस तरह के सवाल अगर हम देखने को मिलते हैं, अगर गुणनफल पूछा जाए तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे, और योगफल पूछा जाए तो हम योग कर देंगे। इस ट्रिक को फॉलो करें। गुणनफल से गुणा प्राप्त होगा और योगफल से योग प्राप्त होगा। इस ट्रिक को हम फॉलो करके सवाल को हल करेंगे। दोस्तों, अब कुछ सवाल हमारे पास इस तरह के हैं। किस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं? शेषफल प्रमेय से संबंधित कुछ सवाल से हैं, उन्हें हम किस प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय से संबंधित कुछ सवाल हैं, उन्हें क्या करते हैं, उनके लिए क्या करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, 18 पे घात लगी है 224 को 17 से भाग देने पर शेषफल होगा। इस टाइप का सवाल हो तो एक ट्रिक काम में लाते हैं। ट्रिक हमारी किस प्रकार से है? ट्रिक है हमारी, यदि यहाँ पर लिखेंगे भाज्य और भाजक और शेषफल, ये 3 स्टेप हम प्रयोग करेंगे। तो क्या करते हैं, यदि भाजक भाज्य से 1 अंक छोटा हो, यहाँ पर लिखा जाएगा, यदि भाजक भाज्य से 1 अंक छोटा हो, क्यों? यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये भाज्य है और ये भाजक है, यानी जिस संख्या का भाग देते हैं किसी संख्या में उसको भाजक कहते हैं, और जिससे संख्या में भाग लगता है उस संख्या को भाज्य कहते हैं। ये भाज्य है और ये भाजक है। तो भाजक भाज्य से 1 अंक छोटा है, यानी 18 है, ये 17 है, तो छोटा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है
तो और भाज्य पर घात चाहे कुछ भी हो, या सम हो या विषम हो, उससे कोई लेना देना नहीं। दोनों प्रकार की घातों के ऊपर ये ट्रिक फॉलो होती है, सम या विषम। विषम भाज्य हो और भाजक हो एक अंक छोटा, भाज्य से एक अंक कम, तो शेषफल हमेशा एक बचता है। ये ट्रिक हम फॉलो करेंगे, इसी ट्रिक से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। वापस से समझते ट्रिक को। यदि भाजक से एक अंक अधिक हो या भाज्य से एक अंक कम हो और भाज्य पर घात सम हो या विषम हो, तो अगर भाजक का भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा एक प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, भाज्य पे सम भी हो सकती है घात और विषम भी हो सकती है। दोनों प्रकार की घातों के ऊपर ये ट्रिक लगेगी। और भाज्य से भाजक एक अंक छोटा हो तो शेषफल हमेशा एक बचता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 18 से एक अंक कम है तो ट्रिक हमारी फॉलो हो रही है। तो शेषफल रिमेनिंग हमारा एक ही होगा, शेषफल एक होगा। आपको केवल ट्रिक याद करनी है, सवाल को हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि सवाल हल किस प्रकार से कर पाओगे, क्योंकि 18 पर घात बहुत ही बड़ी है, इसका आप सॉल्व नहीं कर सकते। इस सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार का ये टाइप 1 है। अब दूसरे टाइप का सवाल हमें किस प्रकार से, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। क्वेश्चन है हमारे पास, छः पर घात 123 गुणा 18 को 5 से भाग देने पर शेषफल होगा। देखिए दोस्तों, कुछ सवाल घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है 6 और यहाँ पर 5 है। यहाँ 6 5 से एक अंक अधिक है या 5 6 से एक अंक छोटे हैं, तो हमारी यही ट्रिक लगेगी, यानी शेषफल हमारा एक ही बचेगा। लेकिन गुणा में 18 लिखा हुआ है तो हमारा शेषफल कुछ बदल जाएगा। किस प्रकार से बदलेगा, सवाल को हल करते हैं। यहाँ हमें लिखना होगा 5 6 से एक अंक कम है तो शेषफल एक होगा, लेकिन आगे कैलकुलेशन की जरूरत है। जब शेषफल एक होगा तो इसकी जगह एक रखा जाएगा, गुणे 18 हो जाएगा, को 5 से भाग दिया जाएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 × 18 को 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दिया जाएगा। जब 18 में 5 का भाग दिया जाएगा तो 5 दिया 15, शेषफल बचेगा 3 शेषफल होगा। इसका आंसर 3 आएगा। इस टाइप के सवाल भी घुमा पढ़ा करके पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन ट्रिक हमारी यही काम करेगी। इसी प्रकार का एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन है हमारे पास, 8 पे घात 199, यहाँ देखिए दोस्तों विषम घात है, प्लस 9 को 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, देखने को मिल रहा है कि भाज्य से एक अंक छोटा है, भाज्य से एक अंक छोटा है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक फॉलो होगी। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 7, 8 से एक अंक कम है,
तो शेषफल हमारा रिमेनिंग एक ही बचेगा, शेषफल एक होगा। परंतु यहाँ पर हम दोबारा से कैलकुलेशन करके लिखेंगे, शेषफल एक आया और +9 लिखा हुआ है। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, 9 और 1 10 हो गया, 10 को 7 से भाग देंगे। तो 10 में जब दोस्तों 7 से भाग जाएगा तो आप ही बताइए शेषफल 3 बचेगा। 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाए जाएंगे 3 बचेंगे, तो हमारा शेषफल होगा 3। शेषफल हमारा 3 होगा, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक ही टाइप के सवालों को कुछ घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो हम उसे समझने की ज़रूरत है और सवाल को हम हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब अगला टाइप होता है हमारा किस प्रकार से शेषफल के आधार, शेषफल पर ही आधारित सवाल दूसरे टाइप के किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। टाइप 2, टाइप 2 हमारा इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन इस तरह से है, 25 धन 24 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। दोस्तों पिछले सवालों में हमने देखा कि भाजक भाज्य से एक अंक कम था, लेकिन यहाँ पर भाजक भाज्य से एक अंक अधिक है। भाजक भाज्य से एक अंक अधिक है, अधिक। जब ऐसी स्थिति बने तो हमारे पास दो स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति बनेगी यही, यदि भाज्य पर घात सम है, यदि भाज्य पर घात सम है तो हमेशा शेषफल 1 होगा, अधिक। ठीक है दोस्तों। दूसरी स्थिति बनेगी भाज्य पर घात विषम है और भाज्य से 1 अंक अधिक, तो शेषफल हमेशा जो भाज्य होता है वही रहता है। शेषफल वही आएगा जो भाज्य के स्थान पर संख्या लिखी हुई है। दोस्तों दोनों टिपों को किस प्रकार से फॉलो करेंगे और दोनों प्रकार के सवाल हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाजक भाज्य से 1 अंक अधिक है। ठीक है दोस्तों। और हमने ये देखा भाज्य पर घात हमारी विषम है, भाज्य पर हमारी घात कैसी है, विषम है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, भाज्य पर यदि घात विषम हो तो शेष पर हमेशा क्या बचता है, भाज्य बचेगा। तो यहाँ लिख ले, यहाँ लिखेंगे 26 25 से 1 अंक अधिक है। तो शेषफल हमेशा क्या रहता है, भाज्य। शेषफल भाज्य कितना हमारे पास 25, शेषफल 25 होगा। शेषफल कितना होगा, 25 होगा। लेकिन यहाँ पर +24 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाज्य शेषफल की जगह 25 धन 24 को 26 से भाग देंगे। इन्हें ऐड किया तो हमारे पास 49 को 26 से भाग दिया। जब 49 में 26 का भाग जाएगा तो शायद 23 शेषफल बचेगा। दोस्तों आप देखिए, आप ही बताइए, 49 में से 26 घटाए जाएंगे तो 30 बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल हमारा किस प्रकार से है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, दो सौ 25 पर घात 144 को 226 से
भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? भाजक 226 है, भाज्य 225 है। जो हमारी ट्रिक की शर्त है भाजक भाज्य से एक अंक अधिक हो तो है वही ट्रिक हमारी फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 226 225 से अधिक है। जब ऐसी स्थिति हो, और घात भी देखना पड़ेगी। घात हमारे पास 144 है जो कि एक सम संख्या है। यदि ऐसी स्थिति बने तो शेषफल हमेशा 1 बचता है। तो शेषफल हमारा होगा 1, शेषफल 1 होगा। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों बिना ट्रिक के इस प्रकार के सवालों को हल करना संभव नहीं है, क्योंकि घात बहुत ज़्यादा होती है, संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। इनका गुणा करना हमारे बस की बात नहीं है। करेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा, और इस सवाल को हल करने के लिए इसी ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, 2 पर घात 31 में 5 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? घुमा फिरा के पूछा जाता है सवाल। शेषफल होगा दोस्तों, यहाँ पर जो घात दी गई है उसे हम किस प्रकार से चेंज करेंगे ताकि हमारे यहाँ जो भाजक 5 लिखा है तो भाज्य उससे एक अंक कम आ जाए। किस प्रकार से करेंगे तो देखिए दोस्तों, 2 पे घात 31 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 पे घात 30 गुणा 2, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात यहाँ पर 2 पे घात 1 हो जाएगा, 30 और 1 31 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 पे घात 31 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको और तोड़ते हुए लिखते हैं। 2 पे घात हो गई हमारी 2, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर 15 लिखेंगे और गुणा 2 हो जाएगा। ये घातांक नियम के अनुसार हो जाता है। जब हम घातांक नियम पढ़ाएंगे तो हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो इसे एक्सप्लेन करते हैं। 2 पे घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, इस पर घात हो गई 15 गुणा 2। इसे सही तरीके से और लिख से 2 दूनी 4 हो गया, 4 पे घात हो गई 15 गुणा 2। अब हमारा सवाल किस प्रकार से बनेगा? 2 पे घात 31 की जगह हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल हमारा बना 4 पे घात 15 गुणा 2 में 5 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यही तो बनेगा, शेषफल क्या होगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें सवाल दिख रहा है इस कौन सी ट्रिक फॉलो होगी, उस रूप में हमने सवाल को पढ़ा लिया। अब यहाँ हमें देखने को मिलता है भाजक 5 है और भाज्य 4 है, यानी भाजक भाज्य से एक अंक अधिक है। तो ऐसी स्थिति में, और घात भी हम देखते हैं, घात कैसी है? विषम। तो हमारा दूसरा पॉइंट काम करेगा। भाज्य पर घात विषम होती है तो भाज्य 1 से अधिक होता है तो भाज्य ही उसका शेषफल होता है। अर्थात यहाँ लिखना पड़ेगा 5 4 से एक अंक अधिक है तो शेषफल 4 होगा। भाज्य की जगह 4 लिखा है ना, ठीक है दोस्तों। 4 शेषफल की जगह गुणा 2 हो जाएगा, में 5 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 में 5 का भाग। जब 5 का 8 में भाग दिया जाएगा तो आप ही बताएं दोस्तों, शेषफल 3 बचेगा, शेषफल 3 होगा। इस तरह के सवाल हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ दूसरा टाइप। अब अगला टाइप किस प्रकार से आता है उन सवालों को देख लेते हैं। अगला टाइप है तीसरा टाइप हमारा किस प्रकार से है? क्वेश्चन से है 48 पर घात है 121 प्लस 24 पर घात 121 किस संख्या से विभाजित होगा?
संख्या से दोस्तों इस टाइप के सवाल बनेंगे तो इनके लिए अलग से ट्रिक होती है। ट्रिक किस प्रकार से है? ट्रिक इस प्रकार से है जो हम लिख रहे हैं। यदि x पर घात n प्लस a पर घात n हो, n के रूप में n विषम हो तो x प्लस a से विभाजित होगी। x प्लस a से विभाजित होगी। और यदि ये तो एक नंबर हो गया, यदि इस रूप में n विषम हो, ये सम है, ये विषम था। अब यदि x पर घात n प्लस a पर घात n हो के रूप का सवाल हो, n सम हो, तो कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है। इस ट्रिक को हम फॉलो करेंगे दोस्तों। तो हमें देखने को मिल रहा है x पर घात, यदि आधार अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं, यहाँ पे और लिख देंगे, आधार अलग अलग हों, घात समान हो, अलग अलग घात समान हो, ऐसी स्थिति बनती है तो हम इस ट्रिक का फॉलो करेंगे। देखिए दोस्तों, आधार हमारा यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 24 है, दोनों अलग अलग हो गए। घात देखते हैं, घात 121 इस पर भी है, 121 इस पर भी है, तो घात दोनों संख्याओं पर समान है। और घात को हमने देखा तो घात हमारे पास विषम संख्या में प्राप्त हो रही है। यदि विषम संख्या में प्राप्त हो रही है तो पहला पॉइंट हमारा क्या लिखा है, x पर घात n a पर घात n के रूप में n विषम है तो विभाजन x प्लस a से होगा। तो संख्या हमारी x प्लस a क्या बनेगी, x प्लस a, x की जगह 48 है प्लस 24 है भी a की जगह, तो दोस्तों दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कितना होगा, 4 8 12, 4 2 6 और 1 7। संख्या हमारे को 72 प्राप्त होगी। अतः 72 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इस टाइप के सवाल अगर देखने को मिलते हैं तो इस ट्रिक का उपयोग करके उन्हें हम हल कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला टाइप देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार का सवाल है। इसी में एक ट्रिक जोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, पहले यही चलेगा, आधार अलग अलग हों और घात समान हो। तो तीसरा पॉइंट होता है यदि दो संख्याएं इस प्रकार की दी गई हों, दो संख्याओं, दो टाइप की संख्याएं लिखी हों क्वेश्चन में, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़कर एचसीएफ निकालेंगे। जोड़कर एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो संख्या एचसीएफ से विभाजित होगी, एचसीएफ से विभाजित होगी। ये तीसरा पॉइंट है इस प्रकार के सवालों का। देखते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है उसको देखते हैं। दोनों
घात का घात सम होनी चाहिए, घात सम हो तभी ये ट्रिक फॉलो करेगी। चलिए दोस्तों इस टाइप का एक सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, 25 पर घात 12 प्लस 2 पे घात 12, एक संख्या ये दी गई है और दूसरी संख्या हमारी है 27 पे घात 30 3 पे घात 30, किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। दोस्तों इस प्रकार की दो संख्याएं दी गई हैं, घात अलग अलग है, वो आधार अलग अलग है और घात समान है। आधार अलग अलग है, घात समान है, लेकिन घात कैसी है, सम संख्या में है। देखिए दोस्तों यहाँ 12 12 सम है, 30 और 30 सम है। तो ऐसी स्थिति का सवाल हमें अगर प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों के आधारों को जोड़ करके उनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ निकलेगा उसी संख्या से दी गई संख्या विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों पहली संख्या है एचसीएफ, निकालते हैं एचसीएफ। प्रथम संख्या का योग 25 धन 2 बराबर कितना हुआ, 27। द्वितीय संख्या हमारे पास है 27 धन 3 बराबर 30। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो 27 का भाग 30 में दिया, एक बार गया 27 से 3 बचे, 3 का भाग 27 में दिया, पूरा पूरा गया, 9 बार 27 हुआ। तो जिस संख्या से पूरा पूरा भाग जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ बराबर 3। जब हमारा दोस्तों एचसीएफ 3 प्राप्त हुआ है तो दोस्तों आप ही बताइए, तो ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। संख्या 3 से विभाजित होगी। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने आपको संख्या पद्धति के अंतर्गत नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप के सवाल बन सकते थे वो हमने आपको बताए। बेसिक से लेकर के हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हमें समझ में आए उनको हमने आपको बताया। एग्जाम में जिनकी आने की संभावना है, जिन टाइपों के सवाल बनते हैं वो हमने आपको बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।